आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2020 का द्वितीय पाली का पेपर है। इसमें से हम लोगों ने पहले 50 क्वेश्चन पढ़ लिया था। अगले क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ना है। यूजीसी नेट DRF 2020 का दिसंबर द्वितीय पाली का पेपर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? रसवाद है और मार्क्सवाद, ये दोनों हैं। ए और बी दोनों हैं। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी हैं? तो प्रेमचंद और उनका युग है और परंपरा का मूल्यांकन है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। प्रेमचंद और उनका युग 52 में है, परंपरा का मूल्यांकन 81 में है। निम्नलिखित में से दिनकर के काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? तो जातिवाद व्यवस्था का विरोध किया है उन्होंने और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध किया है उन्होंने। ये दोनों उनकी काव्य की विशेषताएं दिनकर जी की। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं? तो हिमकिरीटनी है और हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। हिमकिरीटनी जो है 43 में है और हिमतरंगिनी 49 में है। विष्णुप्रिया 57 में है मैथिली शरण गुप्त की और स्वर्णधूल और स्वर्णकिरण 47 में है पंत जी की। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? इसमें से अज्ञेय के दो काव्य कौन से हैं? तो चिंता है और भग्नदूत है। ए और डी, चिंता और भग्नदूत है। भग्नदूत 33 में है, चिंता 42 में। भग्नदूत पहली काव्य रचना है और चिंता 42 में है। आत्मा की आंखें जो हैं ये आत्मा की आंखें तथा आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की हैं। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन ये कहानी ये है अपनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये है अपनी। और मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। ये दोनों किसकी हैं? प्रसाद की कविताएं हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो तारा और जयदेव हैं और सोमराज और रावत हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तारा और जयदेव हैं, सोमराज और रावत हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन सा है? धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कांकर। धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर। धरती धन्ना अपना 72 में है और मुट्ठी भर कांकर 76 में है। धरती धन अपना पंजाब के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। मुट्ठी भर कांकर पंजाब के शरणार्थियों के दुख सुख की कहानी है। दोनों पंजाब के, लेकिन पंजाब के दलित जीवन पर आधारित है धरती धन अपना, और मुट्ठी भर कांकर 76 में जो है ये पंजाब के शरणार्थियों की दुख सुख की कहानी है। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? कौन कौन से गीत हैं? तो ए और डी गीत हैं। ए और डी। पहला क्या है? भरा नैनों में मन में रूप, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, ये है। दूसरा है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निशा राका में रमणीय ये किसका मधुर प्रकाश। ये स्कंदगुप्त में नाटक देवसेना द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतेंद्र की कौन सी मौलिक नाट्य कृतियों में से प्रहसन है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेरी नगरी, ये दोनों मौलिक है और प्रहसन है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 73 में है और अंधेरी नगरी 81 में है। शरद जोशी द्वारा लिखित निबंध कौन कौन से हैं? तो जीप पर सवार इल्लियां, यत्र तत्र सर्वत्र, ये दोनों क्या हैं? शरद जोशी के निबंध संग्रह। हरशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, ये दोनों किसके हैं? हरशंकर परसाई के। तुलसीदास चंदन घिसे 86 में है, अपनी अपनी बीमारी 72 में है। अपनी अपनी बीमारी 72 में है और धरती धन न अपना कब का? ये भी 72 का है। और तुलसीदास चंदन घिसे 86 की रचना है।
मुट्ठी भर कांकर 76 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो कहानी नई कहानी है और इतिहास और आलोचना है। कहानी और नई कहानी, कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना किसके हैं? नामवर सिंह के। कहानी नई कहानी 65 में, इतिहास और आलोचना 57 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई हैं? तो कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई है और राम की शक्ति पूजा कामायनी प्रसाद की है, राम की शक्ति पूजा निराला की। जबकि गुंजन जो है 32 में है और पल्लव 28 में है। शुक्ल जी के अनुसार खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, ये भी सही है। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, ये भी सही है। क्या नहीं सही? खुसरो धर्मोपदेशक थे, उनकी बानी पोथियां भाषा का सहारा लिए हुए, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर है 66, बोलियों के संबंध मिलाना। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी जो है बुंदेलखंडी हो गई, पूर्वी हिंदी बघेली हो गई, बिहारी हिंदी मगही हो गई, राजस्थानी मेवाती हो गई। पश्चिमी हिंदी बोलेगा तो बुंदेली हो गया, पूर्वी हिंदी कहेगा तो बघेली हो गया, बिहारी हिंदी कहेगा तो मगही हो गया और राजस्थानी हिंदी कहेगा तो मेवाती हो गया। पूर्वी हिंदी मगही, यानी 3 में तीसरा। पूर्वी हिंदी बघेली, यानी 2 में तीसरा, यहीं से मिल जाएगा। 2 में तीसरा जहाँ पे है, 2 में तीसरा यहाँ बी है। ये निम्नलिखित में चिंतामणि का क्या है? चिंतामणि ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश लिखा है। भूषण ने क्या लिखा है? छत्रसाल प्रकाश। देव ने क्या लिखा है? रस विलास। लाल कवि ने क्या लिखा है? छत्र प्रकाश। चिंतामणि ने लिखा है काव्य प्रकाश, भूषण ने लिखा है छत्रसाल प्रकाश, देव ने लिखा है रस विलास, लाल कवि ने लिखा है छत्र प्रकाश। विशंभर ने लिखा है कहानी और पात्र को सुमिलित करना। विशंभर जो है आहुति का है, रणजीत जो है ये मिसपाल का है, तरन जो है ये माया दर्पण का है और नवल किशोर जो है दुलाई वाली का है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेन का है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। वाद विवाद और संवाद नामवर सिंह का है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह का है। वाद विवाद और संवाद नामवर सिंह का है। आस्था और सौंदर्य 1961 में है। अनुसंधान और आलोचना 1961 में है। आचरण की सभ्यता का समय नहीं दिया और वाद विवाद और संवाद 89 में है। रघुवीर सहाय की कृति कौन सी है? रघुवीर सहाय ने क्या लिखा है? आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह ने क्या लिखा है? जमीन पक रही है। कुंवर नारायण ने क्या लिखा है? आत्मजयी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने काठ की घंटियां। आनंद कादम्बनी जो है ये प्रेमघन का है। समालोचक जो है ये गुलेरी जी का है और भारतेंद्र जी का, ये दोनों पहले में तीसरा है, ये वाला सही है। दूसरे में चौथा है और सी में दूसरा है। भारतेंद्र का है राधाचरण गोस्वामी, सार सुधानिधि है सदानंद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 72 है महंत रामदास। महंत रामदास किसके हैं? महंत रामदास जो है मैला आंचल रेणु के हैं। मैला आंचल रेणु के हैं महंत रामदास। मुराद अली जो है ये तमस के हैं, भीष्म साहिनी का। कंचन जो है झूठा सच यशपाल का है और कैलाश नाथ मानस का हंस का है अमृतलाल नागर का। कालिंदी चरण पत्नी का है जो कि जैनेन्द्र की है। मालती जो है ये गैग्रीन का है जो अज्ञेय की है। श्यामनाथ जो है ये चीफ की दावत है जो भीष्म साहिनी की है। सुबोध जो है ये जिंदगी और गुलाब का है जो कि उषा प्रियंवदा का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में। और सांग तो असम में होता है, ये कहाँ मिलेगा? सांग अच्छा, सांग हरियाणा में दे रहे हैं। नौटंकी यूपी में। माच जो है मालवा में। नाचा जो है छत्तीसगढ़ में। रम्य कल्पना किसका है? रम्य कल्पना जो है सैमुअल टेलर का है। मूल्य सिद्धांत जो है ये रिचर्ड्स का है।
परंपरा की अवधारणा इलियट का है और आधुनिकता जो है ये रोलाबार्थ का है। रम्य कल्पना जो है किसका है? सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। कल्पना कॉलरिज का है। मूल सिद्धांत रिचर्ड का है। परंपरा की अवधारणा इलियट का है और उत्तराधुनिकता रोलाबार्थ का है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास क्रम के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत जो है पहले आएगा वैदिक संस्कृत, फिर आएगा लौकिक संस्कृत, फिर आएगा सौरसेनी, फिर आएगा पश्चिमी हिंदी। यानी ए सी जहाँ होगा ए और सी पहला सही है। ए सी बी और डी। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को प्रकाशन के अनुसार मिलाना है। प्रकाशन के अनुसार मिलाना है। तो प्रगतिशील साहित्य जो है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में है किसकी? रामविलास शर्मा की। ठेले पर हिमालय 58 में धर्मवीर भारती का। गंधमादन 72 में कुबेरनाथ राय का। और कला का जोखिम है निर्मल वर्मा का 1981 में। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 54 में रामविलास शर्मा। ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती। गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय। कला का जोखिम निर्मल वर्मा। अवधारणाओं का कालक्रम बताना है। सबसे पहले यथार्थवाद आएगा, 16वीं 17वीं शताब्दी में आएगा पहले नंबर पर। उत्तर आधुनिकतावाद दूसरे नंबर पे आएगा जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य है। और उत्तर आधुनिकतावाद अच्छा दूसरे नंबर पे क्या आएगा? उत्तर संरचनावाद जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य में है। और उत्तर आधुनिकतावाद आएगा जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। विखंडनवाद जो आएगा ये 1967 में है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित कविताओं का संग्रहों के साथ मिलान करना। नदी की बांक पर छाया। नदी की बांक पर छाया 1981 में है। बी ऑप्शन इसमें सही है। पहले क्या है? डी है, इत्तलम है, फिर कितनी नावों में कितनी बार। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कि नदी की बांक पर छाया। इत्तलम है 1946 में। कितनी नावों में कितनी बार 67 में है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 में है। नदी की बांक पर छाया 81 में है। नदी की बांक पर छाया सबसे बाद में आएगा, इत्तलम पहले। सबसे छोटा सबसे पहले, नदी है सबसे बाद में। उसके बाद इत्तलम 46 में। कितनी नाव में कितनी बार 67 में है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 है। नदी की बांक पर छाया 81 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। सबसे पहले सुहाग के नूपुर हो गया, फिर मानस के हंस हो गया, फिर खंजन नयन हो गया, फिर पीढ़ियाँ हो गया। पीढ़ियाँ सबसे बाद में। सुहाग के नूपुर, मानस का हंस। सुहाग के नूपुर 7 से सुहाग 7 से 60। मानस का हंस 72 में। खंजन नयन 81 में। पीढ़ियाँ 90 में। 72 में भी कौन कौन सी और रचना थी? 72 में 72 में जगदीश चंद्र माथुर का धरती धन ना अपना। और 72 में है अपनी अपनी बीमारी। धरती धन ना अपना और अपनी अपनी बीमारी, ये 72 में है। और मानस का हंस भी 72 में है। क्वेश्चन नंबर 80 है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले बकरी आएगा 1974 में। एक और द्रोणाचार 77 में आएगा। देहांतर आएगा 1987 में। और भूख आग है 88 में। बकरी 74 में है। एक और द्रोणाचार 77 में है। और देहांतर 87 में है। और भूख आग है 98 में। भूख आग 98। बकरी सर्वेश्वर शंकर सनक। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का। देहांतर आनंद आचार्य नंद किशोर का है। देहांतर आचार्य नंद किशोर का है देहांतर। और देशांतर कहेंगे तो धर्मवीर भारती का। और देशांतर कहेंगे तो कमलेश्वर का। भूख आ गए कृष्ण बलदेव वैद। क्वेश्चन नंबर 82 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम लगाना है। सबसे पहले त्रिशंकु आएगा 1945 में। रेती की फूल आएगा 1954 में। 45 को पलट दो 54 में। त्रिशंकु के बाद रेती हो जाता है। फिर सीरीज की याद आई 95 में। और आदि अंत और आरंभ कब होगा? 2001 में निर्मल वर्मा का। सीरीज की याद आई 1995 में विद्यानिवास मिश्र। रेती के फूल 1954 में रामधारी सिंह दिनकर। और 1945 में अज्ञे का है त्रिशंकु। 83 क्वेश्चन नंबर 83 में मिलान करना है दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सबसे पहले अपने अपने पिंजरे आएगा 95 में। जूठन आएगा 95 में। मोहनदास मिश्रा आएगा अपने अपने पिंजरे। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दहिया 2010 में तुलसीराम का। और शिकंजे का दर्श सुशीला टकभोरे 2011 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
इसमें से जरूर एग्जाम में बनता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रागे राघव, प्रगतिशील साहित्य के मापदंड, मुक्तिबोध, कामायनी पुनर्विचार, श्री कुमार सिंह का मार्क्सवादी चिंतन, साहित्य और सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रचना भी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील साहित्य के मापदंड किसकी रचना है? प्रगतिशील साहित्य के मापदंड रागे राघव का है 1954 में। कामायनी पुनर्विचार 1961 में मुक्तिबोध का है। शिव कुमार सिंह का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत तो शिव कुमार मिश्र का है 1973 में। रामविलास शर्मा ने लिखा है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 में। रागे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 में। मुक्तिबोध का है कामायनी पुनर्विचार 1961 में। 1961 में। और शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत 1973 में। रामविलास शर्मा का है भारतेंदु युग हिंदी भाषा की और विकास की परंपरा 1975 में। यहाँ जन्म क्रम के अनुसार आधार पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा? बिहारी देव मतीराम जसवंत सिंह। सबसे पहले बिहारी आएंगे 1595 में, मतीराम आएंगे 1617 में, जसवंत सिंह आएंगे 1626 में और देव आएंगे 1673 में। जबकि 1826 में कौन आएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह। 1823 में कौन आएंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 86 है, कथन और तर्क दिया है। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। पहला गलत है ये। और भरत के रसमुनि के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों में पुष्ट किया, ये भी गलत, यानी दोनों गलत है। क्या है? पहला संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है, ये गलत है। अब भरत के रस सूत्रों के व्याख्याकार ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया, ये भी है, दोनों गलत है। नीचे दो कथन दिए गए। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, मुझे लगता है ये गलत है। दूसरा है क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। दोनों गलत मुझे लग रहा है, दोनों गलत है। हाँ देखिए, क्योंकि प्रेम का चित्र मांसल होता है जिसके कारण अश्लीलता आ जाती है, ये गलत। कोई जरूरी नहीं अश्लीलता आ जाए। और प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, ये भी गलत है, सामाजिक भी है। अगला कथन है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। समर्पण सगुण भक्ति का मूल एकदम सही है। भक्त आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, ये गलत है। एकमात्र अद्वैतवाद से नहीं था, ये गलत है। जबकि उसमें क्या इस्लाम में केशववाद है, शंकराचार्य का अद्वैत है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद भी है। फिर नीचे दिया, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, सही है। इसलिए अभिनय के धर्मगीत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान होता है, ये भी सही, दोनों सही है इसमें। आगे है क्वेश्चन जो है ये एक क्वेश्चन और है, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव रखता है। दूसरा, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसमें क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। सर्वाधिक राम मनोहर लोहिया से नहीं है, जबकि काशीराम या और अधिकतर और लोगों से होगा, लेकिन उनसे अकेले नहीं है। राम मनोहर लोहिया सर्वाधिक प्रभावित है, ये गलत है। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता की बात करता है, ये सही है। आगे 10 क्वेश्चन है जो कि पढ़ दे रहे हैं, देखिए ये भी। भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। लेखक का आशय है कि भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। अगला क्वेश्चन, जाति या नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन सा है? केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वच्छता को प्रश्रय देना। संस्कृत प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति से प्रभुत्व से है? तो पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व से। लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था? संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। शेर शाह और अकबर के शासनकाल के कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलाने में मदद पहुंचाई?
तो उनका विस्तृत उदारवादी और अस्थायी साम्राज्य। अगला एक पैसेज और दिया है छोटा सा, उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यकार प्रचारक नहीं है, ये सही है। साहित्यकार प्रचारक नहीं है, यहाँ दिया है साहित्यकार प्रचारक नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं, ये नहीं कि उसकी रचना सामाजिक उपेदयता नहीं होती। दूसरा, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साहित्यकार पर समाज पर प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं, ये गलत है, पड़ता ही है। और अनुच्छेद के अनुसार साहित्य सर्जक की पहचान क्या है? तो सत्य का ग्रहण, निर्भयता और अभिव्यक्ति। सत्य का ग्रहण, निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति। अगला, उपयुक्त अनुच्छेदों के अनुसार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है? तो क्या है? असीव की क्षति। असीव की क्षति है। क्या है? असीव की क्षति। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेदों के आधार पर निम्नलिखित में से पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल क्यों रखना चाहिए? क्योंकि रस के लिए उद्रेक के लिए, रस के उद्रेक के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह हमने आज 50 क्वेश्चन पढ़ा, 50 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।